Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn compound conjunctions. So compound conjunctions क्या हैं? ऐसे subordinating conjunctions जो कि एक से ज़्यादा वर्ड से बने होते हों उन्हें compound conjunctions कहते हैं. See the example, so that, as well as, even if, in order that, provided that, as soon as early as though, on condition that, as much as, etc. तो ये जितने भी कंजंक्शंस हैं ये एक से ज़्यादा कंजंक्शन से बने हुए हैं, एक से ज़्यादा वर्ड से बने हुए हैं और इनको अगर अलग अलग किया जाए तो फिर ये वो मीनिंग नहीं दे पाएंगे जो इनका मीनिंग बनता है. लेट्स सी द सेंटेंस. ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्ज़ाम. उसने कठिन मेहनत की जिससे कि वह एग्ज़ाम पास हो सके. सोनी एज वेल एज मोनी वॉज एबसेंट फ्रॉम देयर. सोनी मोनी के समान ही वहाँ से एबसेंट थी, वहाँ उपस्थित नहीं थी. सच मेन वुड नॉट बी काइंड इवन इफ दे वर हम्बल. इस टाइप के लोग काइंड नहीं होते यद्यपि कि वे हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन वे दयालु हों ऐसा जरूरी नहीं है. सी लुक्स एज इफ सी इज़ वेरी पुअर. वह ऐसा दिखती है मानो कि वह बहुत गरीब हो. द न्यूज वॉज स्प्रेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो अबाउट दैट. न्यूज को स्प्रेड किया गया जिससे कि सारे लोग उसके बारे में जान सकें. यू कैन बोरो मनी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून. आप मनी उधार ले सकते हो इफ़ यदि आप इसे जल्दी ही लौटाओगे. सी स्विच्ड ऑन द फैन एज सुन एज सी एंटर्ड द रूम. उसने फ़ैन ऑन किया जैसे ही वो रूम एंटर की. जितनी जल्दी उसने रूम एंटर किया और रूम एंटर करते ही स्विच ऑन कर दिया. ही कंप्लीटेड द वर्क एज अर्ली एज इट वॉज पॉसिबल. उसने अपना काम कंप्लीट किया जितना जल्दी संभव हो सका. द मैन वॉक स्लोली एज दो ही इज स्लाइटली वीक. मनुष्य धीरे धीरे चलता है जैसे कि वह कमज़ोर हो. सो हम देख रहे हैं कि सारे कंजंक्शंस क्या हैं, एक से ज़्यादा वर्ड के बने हैं और एक अलग मीनिंग लेकर आए हैं. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस. कंपाउंड कंजंक्शंस को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है इसके मीनिंग के साथ देखें अलग अलग. एज सुन एज. एज सुन एज का मतलब होता है जितनी जल्दी, जैसे ही. एज सुन एज आई गोट ए फोन कॉल आई लेफ्ट फॉर माई होम इमीडिएटली. जैसे ही मैंने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया, एक कॉल मेरे को आया, मैं अपने घर के लिए जल्दी से चल पड़ा. ही लेफ्ट द प्लेस एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप. जैसे ही ट्रेन रुकी वह उस जगह को छोड़ दिया, वहाँ से चला गया. द पुलिस रीच्ड द स्पॉट एज सुन एज दे कुड. पुलिस स्पॉट पर जिस जगह पर घटना घटी थी उस जगह जैसे वे जितनी जल्दी पहुँच सकते थे उतनी जल्दी पहुँच गए. द क्रिमिनल फ्लेड अवे एज सुन एज ही सो द पुलिस. अपराधी ने जैसे ही पुलिस को देखा वह भाग गया. नेक्स्ट इज एज वेल एज. के समान, के जैसा के अर्थ में यहाँ यूज किया जाता है. सोनी एज वेल एज हर सिस्टर इज काइंड. सोनी उसकी बहन के समान ही, उसके जैसे ही काइंड है. हर वर्ड्स एज वेल एज हर डीड्स आर ऑनेस्ट. उसके शब्द, उसका वचन उसके काम के तरह ही ऑनेस्ट हैं. ही एज वेल एज हिज फैमिली हैज़ गॉन टू एब्रोड. वह अपनी फैमिली के जैसे, मतलब फैमिली भी एब्रॉड गई और वह भी एब्रॉड गया. उनकी फैमिली गई तो उनके जैसे ही, उनके समान ही वह भी एब्रॉड चला गया, जा चुका है. एज लॉन्ग एज. जितना ज़्यादा समय हो सके. एज लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूज द चिल्ड्रन मस्ट स्टे इंडोर्स. जितनी देर तक बारिश कंटिन्यू रहती है उतनी लंबी अवधि तक बच्चे घर के अंदर ही रहने चाहिए. नेक्स्ट इज एज मच एज. जितना ज़्यादा. सी लव्स यू एज मच एज आई डू. वह
आपसे उतने ही प्रेम करती है जितना मैं करती हूँ। आई लाइक हर एज मच एज शी डज। मैं उसे पसंद करती हूँ उतना ही जितना वह करती है मुझे। नेक्स्ट इज एज फार एज या सो फार एज। एज फार एज जितना दूर हो सके और सो फार एज उतने ही दूर जितना की। सी इज इनोसेंट एज फार एज आई नो हर। वह निर्दोष है जितना मैं उसे जानता हूँ, उस लड़की को मैं जानता हूँ उतने ही वह निर्दोष है। ही इज़ ऑनेस्ट सो फार एज आई नो हिम। वह उतना ही ऑनेस्ट है जितना मैं उसे जानता हूँ। तो इतना ही या उतना ही के लिए एज फार एज या सो फार एज लगता है। एज इफ मानो, मान लिया कि के अर्थ में। सी ऑर्डर्ड मी एज इफ सी वॉज माई टीचर। एज इफ जो होता है मानो, यहाँ पर चाहे फर्स्ट क्लॉज मेन क्लॉज किसी भी टेंस में हो, लेकिन जो बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है एज इफ के साथ जो क्लॉज आता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, इसलिए उसमें प्रेजेंट फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें ऑलवेज कंडीशनल फॉर्म में पास्ट फॉर्म यूज किया जाता है। मानो ऐसा हो, इस तरह से वॉज या वेर यूज किया जाता है। सी ऑर्डर्ड मी एज इफ सी वॉज माई टीचर। उसने मुझे ऑर्डर किया जैसे कि मानो वो मेरी टीचर थी। सी स्कॉल्डेड मी एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। उसने मुझे ऐसे डांटा मानो मैं उसका सर्वेंट था। ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग। वह ऐसा बिहेव करता है मानो कि वह कोई राजा हो। तो यहाँ मेन क्लॉज किसी भी टेंस में हो, लेकिन कंडीशनल क्लॉज क्या होगा, पास्ट फॉर्म में ही होगा, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं हो सकता। नेक्स्ट एज दो। एज दो का अर्थ भी यद्यपि या मानो होता है, इसके साथ भी वही रूल फॉलो होता है कि जो एज दो के साथ जो क्लॉज लगा रहेगा उसमें वो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं हो सकता है टेंस। ही बिहेव्स एज दो ही वेर मैड। वह ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वह पागल हो। सी वॉक्स एज दो सी वॉज स्लाइटली लेम। वह ऐसा चलता है मानो कि जैसे कि वह हल्का सा लंगड़ा हो। नेक्स्ट इज इवन इफ। इवन इफ का अर्थ भी यद्यपि या मानो होता है। सच अ डीड वुड नॉट बी ऑनेस्ट इवन इफ इट वेर परफेक्ट। ऐसे कार्य हमेशा ऑनेस्ट नहीं होते यद्यपि कि वे परफेक्ट होते हैं। काम पूरे हो सकते हैं लेकिन हमेशा ऑनेस्ट नहीं हो सकते। माई फादर डिसाइडेड टू बाई द हाउस इवन इफ इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मेरे फादर ने घर खरीदने का डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय किया एक नए घर खरीदने का, यद्यपि कि वह घर बहुत महंगा था। इवन दो का अर्थ भी यद्यपि होता है। द टेम्परेचर वॉज हाई इवन दो इट वॉज क्लाउडी। टेम्परेचर हाई था यद्यपि कि बाहर मौसम क्लाउडी था, बादल था। द चाइल्ड वॉज अनहैप्पी इवन दो ही गोट हिज गिफ्ट्स। बच्चा नाखुश था यद्यपि कि उसने गिफ्ट पा लिया था। इन ऑर्डर दैट के अनुसार द न्यूज वॉज स्प्रेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। न्यूज को फैलाया गया जिससे कि उसके अनुसार सब लोग उसको जान सके। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही माइट विन द मैच। उसने बहुत कठिन मेहनत की जिससे कि वह मैच को जीत सके। द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट एवरीवन माइट रीड दैट। आर्टिकल को पब्लिश किया गया जिससे कि हर कोई उसको पढ़ सके। नेक्स्ट इज जस्ट देन। ठीक उसके बाद ही स्टेप्ड आउट द हाउस जस्ट देन इट बिगैन टू रेन। वह घर से बाहर निकला और ठीक उसके बाद बारिश शुरू हो गई। आई वॉज रेडी टू गो टू द थिएटर जस्ट देन ही वॉकड इन। मैं थिएटर जाने के लिए रेडी था और जस्ट उसके बाद वह अंदर आया। प्रोवाइडेड दैट
इफ के सेंस में, यदि के सेंस में। ही कैन लेंड द मनी प्रोवाइडेड दैट ही रिटर्न्स इट सून। वह पैसा उधार ले सकता है यदि वह जल्दी इसको लौटाएगा। यू कैन इशू द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट ऑन टाइम। तुम लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हो यदि इसे समय पर लौटाते हो तो। नेक्स्ट इज सो दैट, जिससे कि इफेक्ट के लिए, पर्पस दिखाने के लिए, उद्देश्य दिखाने के लिए। ही सेव्ड सम मनी सो दैट हिज चिल्ड्रन शुड नॉट बी इन क्राइसिस। उसने कुछ पैसे बचत किए जिससे कि उसके बच्चे बाद में क्राइसिस में न पड़े, अभाव में ना आए। माई मदर एनकरेज्ड मी सो दैट आई माइट नॉट लॉस हार्ट। मेरी माँ मुझे एनकरेज करती थी जिससे कि मैं अपनी हिम्मत न हार सकूं। सो देन, इसलिए, इट इज टाइम टू हैव आवर लंच सो देन लेट अस गो टू द कैंटीन। टाइम हो गया है लंच करने का, इसलिए चलें कैंटीन चलते हैं। इट इज टाइम टू गो टू द बेड सो देन लेट अस स्टॉप आवर वर्क। अभी सोने का समय हो गया है, बेड पर जाने का समय हो गया है, इसलिए चलते हैं, काम बंद करना चाहिए। ऑन कंडीशन दैट, शर्त है कि ही विल फॉरगिव हिज सन ऑन कंडीशन दैट ही डज नॉट रिपीट द मिस्टेक। वह अपने बेटे को माफ़ कर देगा। कंडीशन यह है, शर्त यह है कि वह यह गलती दोबारा रिपीट नहीं करता है, नहीं करेगा। द पुलिस विल फॉरगिव द थीफ ऑन कंडीशन दैट ही डज नॉट रिपीट द ऑफेंस। पुलिस चोर को माफ़ कर देगा एक बार के लिए, और उसके लिए शर्त यह है कि वह इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो जब यहाँ फैक्चुअल ट्रूथ होता है तो हम लोग ये जो क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो यहाँ पर कंपाउंड क्लॉज है, तो वहाँ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि कंपाउंड कंजंक्शन के बारे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसके यूज के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।